मूवी की शुरुआत में हमें हॉलोवन की नाइट का सीन दिखाया जाता है और इसी रात को गौथम सिटी के मेयर की डेथ हो जाती है। जिसने उसका मर्डर किया था उसका नाम था रिडलर। वो गौथम सिटी के बड़े बड़े फेमस लोगों को मारा करता था और उस किलर की सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि वो जब भी किसी को मारता था तो उसके पीछे कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता था और इस बार भी उसने ऐसा ही किया था। फिर अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तभी वहाँ पर उनको एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था हेवंस फाइंड अ क्लू, लेट्स प्ले गेम जस्ट मी एंड यू। और साथ में ही उस कार्ड में कोड वर्ड और क्लू भी होते हैं और यहाँ पर वो क्लू किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बैटमैन के लिए थे। यहाँ पर वो किलर हर बार बैटमैन को अपने नेक्स्ट मर्डर के लिए क्लू देकर जाता था कि आगे वो किस आदमी को मारने वाला है। यानी कि उस किलर का कहने का मतलब था कि अगर बैटमैन बचाना चाहता है तो वो बचा ले। फिर पुलिस और बैटमैन दोनों मिलकर उस किलर का नेक्स्ट क्लू ढूंढ लेते हैं कि वो आगे किस आदमी को मारने वाला है। लेकिन पुलिस और बैटमैन जब उस आदमी का पता लगाकर उसे बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर फौरन रिडलर आकर उस आदमी को मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान रिडलर का था और उसे भी उस आदमी के बारे में नहीं पता था कि वो किसे मारने वाला है और उसका ये काम पुलिस और बैटमैन ने पूरा कर दिया था। मूवी की शुरुआत में जब हमने मेयर की डेथ को देखा था तभी रिडलर ने मेयर का एक अंगूठा काट लिया था। उसने मेयर का अंगूठा इसलिए काटा था क्योंकि मेयर बहुत ही ज्यादा बुरा और अय्याश आदमी था और इन सब कामों में उसकी एक फ्रेंड भी उसके साथ थी जो एक बार में काम किया करती थी जिसका नाम एनिका था। फिर बैटमैन और पुलिस को एक पेन ड्राइव मिलती है और जब वो उस पेन ड्राइव को चेक करते हैं तो उसमें मेयर और एनिका की पिक्चर थी जो कि आइसबर्ग से बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पर अजीब सी बात यह थी कि जब पुलिस और बैटमैन दोनों उसका वीडियो देख रहे थे तभी अचानक से वो वीडियो पब्लिक हो जाती है और हर न्यूज चैनल पर यह वीडियो वायरल हो जाती है। इसके बाद पूरे गौथम सिटी को यह बात पता चल जाती है कि मेयर एक बहुत ही अय्याश आदमी था। इसके बाद हमें बैटमैन को दिखाया जाता है जो कि खुद भी आइसबर्ग पहुंच गया था मगर वहां पर आइसबर्ग के लोग उसे रोकने लगते हैं और वो उससे फाइट करने लगते हैं। बैटमैन उन लोगों से अकेले ही फाइट कर रहा था तभी वहां पर उनका हेड आ जाता है। वो बैटमैन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी बैटमैन उसको एनिका की पिक्चर दिखाता है जिसको मेयर के साथ वीडियो में उसने देखा था। वो आदमी बैटमैन को उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताता है मगर तभी वहां पर बैटमैन को कैट वुमन भी दिखाई देती है और फिर वो उसका पीछा करने लगता है मगर वो वहां से भाग जाती है। यहाँ पर कैट वुमन का कुछ और ही प्लान था। वो वहां से उसका पासपोर्ट चुराने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसको पासपोर्ट नहीं मिलता है। इसके बाद वो मेयर के घर जाती है। वहां पर उसे मेयर का पासपोर्ट नहीं मिलता है बल्कि वहां पर उसे एनिका का पासपोर्ट मिल जाता है। फिर जब वो पासपोर्ट लेकर अपने घर पहुंचती है तो वहां पर उसे बैटमैन पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि उसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर उसके घर पर तोड़फोड़ की है। ये देखकर बैटमैन कैट वुमन से कहता है कि अब हम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा और ये बात सुनकर कैट वुमन उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी बैटमैन उसको यहाँ पर एक कैमरा देता है जो कि एक लेंस कैमरा था जिसकी वजह से कैट वुमन जो भी देखेगी वो बैटमैन को भी नजर आएगा। फिर कैट वुमन फिर से आइसबर्ग में अपनी फ्रेंड एनिका का पता लगाने के लिए पहुंच जाती है। फिर वो जिस जिस जगह को देख रही थी वो सब कुछ बैटमैन भी देख पा रहा था। तभी बैटमैन को पता चलता है कि वहाँ पर सिटी के बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही बुरे लोग हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि मेयर को मरवाने में शायद इन सब का ही हाथ होगा। इसके बाद कैट वुमन वहाँ पर एक आदमी से मिलती है और वो आदमी कैट वुमन को इस जगह के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताता है। फिर जब वो आदमी वापस जा रहा था तब उसे अपनी गाड़ी के पास वही किलर रिडलर नजर आता है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो उसी आदमी का इंतजार कर रहा था और वो वहां पर उसको घायल कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि गौथम सिटी के लोग अपने मेयर की फ्यूनरल पर आए हुए थे। तभी वहां पर एक गाड़ी बहुत ही स्पीड से आ जाती है और वहां आकर विंडो को तोड़ देती है और उस गाड़ी में से वही आदमी निकलता है जिसने सारी इंफॉर्मेशन कैट वुमन को दी थी। उसके गले पर एक बम बंधा हुआ था और उसका मुंह टेप से बंद किया हुआ था। उसके एक हाथ में मोबाइल भी था। ये देखकर बैटमैन वहां से जल्दी से भागता है और अपना कॉस्ट्यूम पहनकर वापस आ जाता है ताकि वो ठीक तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सके और लोगों की नजरों में भी ना आए। फिर उस आदमी के हाथ में जो मोबाइल होता है उसमें रिडलर की आवाज आने लगती है। वो बैटमैन से कहता है कि मैं तुम्हें 3 टास्क दूंगा और अगर तुमने सभी टास्क सॉल्व कर दिए तो ये आदमी बच जाएगा और अगर तुमने एक का भी जवाब गलत दे दिया तो ये आदमी मारा जाएगा। बैटमैन ने 2 टास्क तो सॉल्व कर दिए थे लेकिन वो तीसरा टास्क सॉल्व नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वो आदमी की बॉडी पर लगा हुआ बम फट जाता है और वो आदमी वहीं पर ही मारा जाता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि इससे बैटमैन भी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक इंस्पेक्टर को देखता है। उसके सामने और भी कई पुलिस वाले थे। बैटमैन उस इंस्पेक्टर को बताता है कि हमारे गौथम सिटी के बहुत सारे बुरे लोग पुलिस वाले से मिले हुए हैं और अगर तुम्हें इस बात का प्रूफ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने जब कैट वुमन को वहां पर भेजा था तो उसके पास जो लेंस कैमरा था उसमें से मुझे सबकी फुटेज मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर बैटमैन ये सोच रहा था कि अगर पुलिस वालों के खिलाफ उसने कोई भी एक्शन लिया तो इस इंस्पेक्टर की जान भी खतरे में आ सकती है।
फिर बैटमैन उस इंस्पेक्टर से वहाँ पर झगड़ा करने का नाटक करता है और उसके मुंह पर पंच मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब बैटमैन घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में कमिश्नर की डेथ हो गई है। अगले सीन में हम कैट वुमन को देखते हैं जिसको अपनी बेस्ट फ्रेंड एनिका की लाश मिलती है। ये देखकर कैट वुमन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान को बचाना चाहती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्फ्रेड नाम के आदमी को दिखाया जाता है। असल में एल्फ्रेड वो आदमी था जिसके पास बैटमैन शुरू से ही रहा करता था। एल्फ्रेड के पास एक पार्सल आता है जो कि बैटमैन के लिए था, मगर उसको इस पार्सल में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी और उसे ये पार्सल ठीक नहीं लग रहा था। इसी वजह से वो उस पार्सल को दूर फेंक देता है जिसमें से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एल्फ्रेड वहां पर इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन को अपने पास्ट के रिलेटेड कुछ बातें पता चलती है। उसे पता चलता है कि उसके फादर ने एक बहुत ही बड़ी कंपनी बनाई थी और वो कंपनी सिर्फ गरीबों के लिए थी। और यहाँ पर उसे यह भी पता चलता है कि उसके फादर लोगों के सामने जितना अच्छा बना करते थे वो इतने अच्छे नहीं थे। असल में उसके फादर का एक मकसद था कि लोगों की हेल्प करके वो सिटी के मेयर बन जाएंगे। लेकिन जब वो ऐसा चाहते थे तब एक जर्नलिस्ट को उसकी न्यूज का पता चलता है कि उसकी वाइफ यानी कि बैटमैन की मदर को कोई बीमारी है और वो जर्नलिस्ट चाहता था कि वो इस न्यूज को पब्लिक करे। लेकिन बैटमैन के फादर ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी उसकी वाइफ की बीमारी के बारे में पता चले। तभी बैटमैन के फादर ने कुछ लोगों को ऑर्डर दिया और उस जर्नलिस्ट को मरवा दिया। और जब ये सारी बातें बैटमैन को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद बैटमैन फैल्कॉन नाम के एक आदमी से मिलने जाता है और ये वही आदमी था जो बैटमैन के फादर के साथ काम किया करता था। वो वहां जाकर उससे पूछता है कि क्या मेरे फादर ने वाकई किसी जर्नलिस्ट को मरवा दिया था, क्या ये बात सच है? तब वो आदमी बताता है कि हाँ ये बात सच है क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे ही उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए बोला था। और वो आदमी ये भी बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद उस जर्नलिस्ट के लोगों ने तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदर को मरवा दिया था। बैटमैन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो एल्फ्रेड के पास जाता है जिसे वो अपना सब कुछ मानता था और जितनी भी बातें उसने अपने पेरेंट्स के बारे में सुनी थी वो सब एल्फ्रेड को बताता है। तभी एल्फ्रेड उसे बताता है कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने कभी किसी को मरवाने की कोशिश नहीं की थी। जो बातें तुम्हें पता चली है वो सारी की सारी बातें झूठ है। और सच बात तो ये है कि वो फैल्कॉन के पास इसलिए गए थे क्योंकि उसे अपनी फैमिली की इमेज को बचाना था। उन्होंने उसे जर्नलिस्ट को मारने के लिए कभी नहीं बोला था। उन्होंने उसे बस इतना कहा था कि मेरी फैमिली की इमेज कभी खराब नहीं होनी चाहिए ताकि उन्हें मेयर बनने के रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। और यही बात सच है जो आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। उसी फैल्कॉन नाम के आदमी ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था क्योंकि उस आदमी ने जर्नलिस्ट को पहले ही मार दिया था और वो नहीं चाहता था कि ये सारी बातें पुलिस तक पहुंचे। और इन बातों के बारे में सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स को ही पता था, इसलिए उस आदमी ने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया। ये सब बातें सुनकर बैटमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सीधा उस आइसबर्ग लॉन्ज में पहुंच जाता है जहां पर उसको कैट वुमन भी मिलती है। और अब उन दोनों का एक ही मकसद था। एक तरफ कैट वुमन की बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई थी और दूसरी ओर बैटमैन अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता था। और यहाँ पर हमें ये बात भी रिवील होती है कि फैल्कॉन और कोई नहीं बल्कि कैट वुमन के फादर थे। कैट वुमन बैटमैन को यह भी बताती है कि मेरी मदर भी इसी लॉन्ज में काम किया करती थी, लेकिन मेरे फादर ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना और अब मैं भी अपने फादर से बदला लेना चाहती हूँ और उसे मारना चाहती हूँ। फिर वहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीन होता है। फाइनली कैट वुमन को अपने फादर की जान लेने का मौका मिल गया था, लेकिन यहाँ पर बैटमैन और वो इंस्पेक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। उसके बाद फैल्कॉन को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जब पुलिस उसको बाहर लेकर आ रही थी तब वहाँ पर रिडलर उसके ही इंतजार में था और वो उस पर निशाना लगाकर बैठा हुआ था और फौरन से ही वो फैल्कॉन को मार देता है। इस इंसिडेंट के बाद बैटमैन को उस किलर के बारे में और भी ज्यादा बातें पता चली थी और यहाँ पर बैटमैन समझ गया था कि रिडलर बहुत ही ज्यादा माइंडेड पर्सन है, वो ऐसे ही किसी का मर्डर नहीं कर रहा है। और उसे यह भी पता चलता है कि बचपन में रिडलर सोचा करता था कि मैं एक ऑर्फन हूँ और बैटमैन भी, लेकिन मैंने इन सब चीजों को गौर से देखा है। पेरेंट्स के बगैर दुनिया बहुत ही मुश्किल है। बैटमैन को कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं हुई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसे छोड़े थे और वो बैटमैन से इसीलिए जेलस था क्योंकि बैटमैन ने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी मुश्किलें नहीं झेली थी, फिर भी वो इतना ज्यादा फेमस है। बैटमैन जब उसके बारे में पता लगा रहा था तब उसे यह भी पता चलता है कि रिडलर ने बहुत सारी कार में बम फिट किया हुआ है और वो सभी कार वाटर पाइपलाइन के पास जाकर ब्लास्ट हो जाती है। देखते ही देखते वहां पर जोरदार ब्लास्ट होने लगते हैं। गौथम सिटी में चारों ओर बहुत सारा पानी भर गया था। फिर गौथम सिटी के सभी लोग गौथम गार्डन में पहुंच जाते हैं और यही रिडलर का प्लान था और वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी वहां पर रिडलर के बहुत सारे लोग अपनी गन लेकर आ जाते हैं ताकि वो लोग वहां पर एक एक करके सभी लोगों को मार दे। लेकिन तभी वहां पर बैटमैन और कैट वुमन आकर उन लोगों से फाइट करने लगते हैं और उन्हें रोक देते हैं। वो अपनी स्किल का यूज करके उन लोगों से फाइट करते हैं और उनसे हथियार भी छीन लेते हैं। इस तरह गौथम सिटी का बहुत ही बड़ा नुकसान होने से बच जाता है और उस किलर रिडलर को भी पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिडलर को जिस सेल में बंद किया गया था उसके साथ वाले सेल में जोकर भी होता है जो उस वक्त रिडलर से बातें कर रहा था। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।